इस नए दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसकी महिमा करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर राहुल है, हमें प्रार्थना में आगे करेंगे। थैंक यू जीसस। आज इस समय हम अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर को याद करेंगे, हम दुआ करेंगे। सुबह के समय में हम परमेश्वर को सारे दिन और सारा जीवन समर्पित करके हम परमेश्वर में और इस दिन में नई शुरुआत करेंगे। इस समय हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वरूप पिता आपको धन्यवाद देते राजा, आपके नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते राजा। इस समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते राजा पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में पिता हमारा आत्मा प्राण शरीर को राजा हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी करुणा आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ में हो और हमारे साथ में हर समय चलते हो पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के सारे मार्गों में पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हो राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस दिन की शुरुआत हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम करेंगे, जो काम करेंगे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं हम जाएंगे पिता परमेश्वर, वहां पर पिता परमेश्वर हमें सत्यता में ही चलाना पिता परमेश्वर, झूठ से पिता परमेश्वर और हर एक बुराई से पिता परमेश्वर हमें दूर रखना पिता परमेश्वर, हर एक क्रोध से हमें दूर रखना पिता परमेश्वर, और हमें दिन भर में पिता राजा धीरज के साथ में हर एक कामों को करने के लिए राजा आप सहायता और मदद करना करके हम दुआ करते राजा। इस सुंदर से दिन को पिता परमेश्वर फिर से एक बार राजा आपके हाथों में देते पिता, आपकी उपस्थिति में फिर से एक बार हमें मिलाने के राजा हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हम चाहते पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन राजा हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, आप जैसा चाहते हो राजा वैसा चलाइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम अनुमति देते आपको कि आप हमारी जिंदगी को इस्तेमाल करिए, हमारे जीवन को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज का पूरा संपूर्ण समय राजा आपके हाथों में देते, आप चलाइए, आपकी आत्मिक अगुवाई से राजा। और पिता परमेश्वर इस समय हम सभी के जीवन से राजा सारा आदर महिमा और गौरव आपको देते, यीशु मसीह के मान और विजय नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तूने कहा जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। 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 यीशु प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से होने दीजिए, इस काबिल बना कि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, ऐसा बर्तन बना कि प्रभु वो आप उपयोग कर सके पिता, उसका इस्तेमाल कर सके। हम अपने आप का इनकार कर देते हैं प्रभु,
सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम से सामने हर घुटना है टेकते, यीशु नाम के सामने हर घुटना है टेकते। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुवे, यीशुवे, यीशुवे। पिता जैसे हन्ना परमेश्वर पिता आपकी छवि में, यस लॉर्ड। प्रभु लोग उसको ताना मारते थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु वो विश्वास के साथ पिता आपके चरणों में बैठते थे पिता। उसको मालूम था कि प्रभु आप ही उसे दे सकते हैं परमेश्वर पिता, जो कोई नहीं दे सकता वो आप ही दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता वो बिलक बिलक कर रोती थी, अपने हृदय के बातों को आपके सामने रखती थी मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने उसे मुंह मांगा वरदान दिया प्रभु, आपने एक ऐसा नबी दिया प्रभु जो पूरे सारे इजराइलों को पिता संभालता था परमेश्वर। और प्रभु वो शमूएल के द्वारा आपने आपकी महिमा दी पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपकी आराधना करते पिता। मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहता, मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा, मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा, मेरा Yes, Lord. Yes, Lord. Man, yes, Lord. संभाला अपने मुझे
संभाला आपने मुझे। शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर Thank you, दिया Jesus. है। Yes, Lord. शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। आप जैसा पापा नहीं है, आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला आपने मुझे। 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु हमें आपने संभाला है। हाँ पिता, धन्यवाद। हम कितने भी बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, पिता हमें संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ आप है मेरे परमेश्वर। Thank you. आपके सिवा हमें कोई भी नहीं संभाल सकता प्रभु। हमारे मनोरथों को पिता आप पूरे करने वाले Yes, परमेश्वर। हमारी इच्छाओं को जानने वाले पिता, हमें समझने वाले प्रभु, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता आप है प्रभु। हम आपको सजदा करते हैं मेरे हाँ प्रभु। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं धन्यवाद ईश्वर। प्रभु। पिता इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी प्रभु हमें ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, जितने भी प्रभु हमारे साथ जुड़े प्रभु, वो आपके साथ जुड़े प्रभु। जिन्होंने भी पिता सब्सक्राइब किया या नहीं किया प्रभु, प्रभु या जिन तक पिता ये वीडियो गया है प्रभु, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप उनके हृदय के बातों को जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप जानते हो प्रभु कि उन्हें किस चीज की जरूरत है प्रभु। पिता वो किसी को कह नहीं सकते प्रभु, लेकिन पिता आप उनके मन को जानते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वक्त प्रभु आप उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें छू लीजिए प्रभु। और पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता आपने उनकी हर एक मनोकामना को पूरा किया है। पिता मैं आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु जिसे जिस भी चीज की जरूरत है प्रभु, हम नहीं जानते कि पिता अब इस वक्त को पिता उनकी क्या जरूरत है, लेकिन प्रभु हमें विश्वास है कि जो कोई पिता इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उन्होंने उससे पा लिया है प्रभु यीशु के नाम से पिता। आपको धन्यवाद के साथ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भी कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह पिता आप उन्हें छू लीजिए प्रभु। चाहे वो कौन सी भी बीमारी हो, कोई भी पिता नशे में हो परमेश्वर पिता, आपके कोड़े खाने से वो अभी और इस वक्त पिता चंगा हो गया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो कोई बेरोजगार है प्रभु, जो काम ढूंढ रहा है प्रभु, बहुत दिन से पिता उन्हें काम नहीं मिल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता उन्हें जॉब मिल गया प्रभु। और पिता उनके मन से भी अच्छा जॉब मिला पिता, जो उन्होंने सोचा नहीं उससे अच्छी सैलरी प्रभु ने ली। प्रभु मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ पिता। जिस किसी व्यक्ति की पिता शादी नहीं हो रही पिता, भाई बहन प्रभु वो अपने टेंशन में प्रभु जो जी रहे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि आपने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया, मुंह मांगा पत्नी, मुंह मांगी
Yes, पति Lord. पिता Yes, तूने उन्हें Lord. दिया प्रभु। धन्यवाद पिता यीशु। उनके अकेलेपन को प्रभु तूने भर दिया प्रभु। Thank you, जैसे पिता तूने Jesus. सोचा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं, वैसे Thank you, प्रभु Lord. तूने उनको पिता एक अच्छा जीवन साथी देकर Thank you, प्रभु Jesus. उनके इच्छाओं को पिता आपने पूरा किया। वैसे ही प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद यीशु। प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन स्त्रियों का पिता प्रभु जिनका शादी होके बहुत समय हो गया प्रभु, पिता आपने उन्हें बच्चों से आशीर्वादित किया इसलिए पिता मैं आपको Yes, धन्यवाद देता हूँ Lord. पिता। Thank you, वो घर Jesus. को पिता आपने आनंद से भर दिया इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद यीशु। देता हूँ पिता। Thank you, प्रभु Jesus. बच्चे आपकी ओर से वरदान है प्रभु, Yes, Lord गिफ्ट है Jesus. प्रभु, और हम रिलीज करते प्रभु हाँ, हर पिता। एक रुकावट प्रभु उनके जीवनों से निकाल दीजिए हाँ, पिता। पिता। और संतान के जरिए प्रभु आपने उन्हें आशीर्वादित किया इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद पिता। यीशु। और प्रभु मैं धन्यवाद, प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद। पिता, जो भी प्रभु कलीसिया में प्रभु आते हैं पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता हर एक को प्रभु आप आपकी सेवा के लिए चुने हो Yes, प्रभु। Lord और Jesus. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है पिता, Yes, Lord. उनके आत्मिक आंखों को खोल कर पिता उन्हें आत्मिकता में जगाया है पिता। Yes, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने के लिए हाँ, पिता आप पिता। सहायता मदद कीजिए प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता हर एक ने जो आपके ऊपर विश्वास किया हाँ, पिता पिता। वो आपकी सेवा के लिए तैयार हुआ Yes, इसलिए Lord. पिता मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ यीशु। पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु Thank you, मैं Jesus. दुआ करता हूँ प्रभु, जो भी हमारे साथ वीडियो देख ले प्रभु हाँ, उनका पिता। विश्वास आप में और बढ़ने के लिए Amen, प्रभु आप amen, सहायता amen. मदद Yes, कीजिए Lord प्रभु। Jesus. आपकी महिमा हो प्रभु। Amen. जैसे पिता आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो जाए Amen, पिता। amen. और हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद यीशु। जैसे प्रभु हम वचन में जाएंगे प्रभु, हमें विश्वास है कि पिता हमें आज का मन्ना आप देने वाले हैं Yes, प्रभु। Lord पिता Jesus. हमें आपके ऊपर विश्वास है कि आप अच्छे चरवाह है पिता, Yes, Lord. और आप ही हमें चराने वाले हैं Thank you, पिता। Jesus. तो धन्यवाद देता हूं प्रभु, हम सबके जीवन से पिता सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम सब कुछ आपको देते Yes, हैं। Lord. और प्रार्थना आपके कुल के पुत्र यीशु मसीह के महान और विजय नाम से मांगते पिता। Amen. Amen. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को Praise the हम Lord. वचन में जाएंगे और हमारे बीच में ब्रदर राहुल है जो हमें वचन में अगुवाई करने वाले हैं। तो हम मन लगाकर, ध्यान लगाकर हम वचनों की ओर जाएंगे और हम आशीष को पाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Lord. सभी को जय मसीह के। मसीह में आपका स्वागत है, यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है हमारे मध्य में। जितने देख रहे, जितने सुनने वाले हैं, जितने सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बातें करेगा उसके वचनों के द्वारा। हम कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर है कि किसको क्या देना है परमेश्वर जानता है, किसकी क्या जरूरत है परमेश्वर जानता है। बाइबल बता देती है कि आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर जान चुका होता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है, और परमेश्वर उस जरूरत को अपने हिसाब से पूरा करता है। तो कोई भी टेंशन या कोई भी दुखी ना होना, परमेश्वर सब समय पर पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं कि परमेश्वर हम सभी से बातें करे। थैंक यू जीसस। सर्वपिता आपको धन्यवाद देते राजा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, पिता आपकी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर। इस समय हमारी दुआएं पिता परमेश्वर, हम वचन में जा रहे पिता परमेश्वर, तो आपकी अगुवाई हम मांगते पिता परमेश्वर। ना हमारी मर्जी से, ना हमारे सोच समझ से पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक अगुवाई से राजा आप बातें करिए पिता परमेश्वर। और जो भी मन्ना पिता परमेश्वर आप देना चाहते हो राजा, इस समय हमारे जीवन में दिए पिता परमेश्वर। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो कमी हमारे अंदर में होगी पिता, उसे आप भर दीजिए करके हम दुआ करते राजा। और वचन 100 गुना हर एक के जीवन में फल लाए यीशु मसीह के नाम से। यही हमारी दुआ, यही हमारी प्रार्थना है राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता आज का सारा समय आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक अगुवाई से हमें चलाना, हमें लीड करना पिता, और हर एक के सुनने वाले के ऊपर आपका आशीष और अनुग्रह होना यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते कुछ वचनों को कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन हमारी इच्छा है कि नहीं ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है उसे हम सीख रहे कि नहीं, ये भी हमें जानना और सीखना बहुत जरूरी है।
ना कि हम जैसे संसार में कहा होते एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन जब परमेश्वर के राज में तुम आते हो, परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे कानों में पड़ता है, तब तुम्हारे कान से और हृदय में जाना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे और तुमसे क्या बातें करना चाहता है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है और कैसे हमको चलाना चाहता है। तो हम वचनों को देखेंगे। हम वचन को देखते हैं कि बाइबल में इफिसियों उसका 4 अध्याय का 6 वचन और 7 वचन पढ़ेंगे हम उसको। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें दान मिला है मसीह की ओर से, है ना। बाइबल बताती है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। मसीह का दान, मसीह का दान यानी मसीह को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया है, उस दान के विषय में यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि जो मसीह का दान, जो मसीह का बलिदान हुआ, उसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। बाइबल बता रही है मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। जो मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और जब वो बादलों पे उठा दिया गया, तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिला। जो दान, जो वरदान जो मसीह में थे, परमेश्वर ने सब कुछ करके भेजा था, वही दान मसीह के बाद हमें और तुम्हें मिले। लेकिन आज हमें उस दान को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हर एक को दान दिया है। तो कोई बता पाएगा वो कौन से दान है? तो हम उसी दान के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सा दान दिया है। हम बाइबल के अनुसार देखते हैं, इफिसियों उसका 4 का उसी में ही 11 वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सा दान दिया है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो दान हमें मिले हैं वो कौन से दान है। कितनों को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया है, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला करके नियुक्त किया है, और कितनों को रखवाला करके नियुक्त किया है, और कितनों को उपदेशक देने वाला नियुक्त किया है। परमेश्वर ने हर एक को अपने काम के अनुसार नियुक्त किया है। तो आज हम और तुम मसीह में हैं, तो तुम में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने देकर ही तुमको नियुक्त किया है। यदि ये वचन जब मैंने सुना, जब ये वचन मैंने पढ़ा, तो मैं एक समय पर हैरान हुआ था कि परमेश्वर ने हर एक को नियुक्त किया है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ चर्च के अंदर में, मैं तो आ रहा हूँ जा रहा हूँ। क्या परमेश्वर ने मेरे को फिर नियुक्त नहीं किया है? मेरे अंदर में कुछ नहीं दिया है? तो मेरे को एक सवाल आया, परमेश्वर ने हर एक को नियुक्त किया है। मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, वचन देने वाला वचन दे रहा है, सुसमाचार देने वाला सुसमाचार दे रहा है, और वर्शिप करने वाला वर्शिप कर रहा है, हर एक काम करे। लेकिन जब मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो मेरे को सवाल आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, मेरे लिए कोई सा कौन सा दान नहीं है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो वचन आज तुम और हम पढ़ रहे कि परमेश्वर ने हर एक को भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, उपदेशक, ये सारा करके नियुक्त किया है। तो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा तुम्हें और हमें भी नियुक्त करना चाहता है। तुम भी भविष्यद्वक्ता बोल सकते हो, तुम भी सुसमाचार सुनाने वाले बन सकते हो, तुम भी उपदेशक देने वाले बन सकते हो। तो आज का वचन, यदि आप और हम और तुम कुछ नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आज चाहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में काम करना शुरू करें। उपदेशक, सुसमाचार, हर कुछ काम करना शुरू करें, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। तुम ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझ में कुछ वरदान नहीं है, मुझ में कुछ खामी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने हर एक वरदान रखा है। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो परमेश्वर ने हमें और तुम्हें जब इस मसीह में, जब परमेश्वर ने संसार में से निकाल कर मसीह में लाया है, तो खाली हाथ नहीं लाया। परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी, और उस सामर्थ्य के द्वारा, मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जो भी तुम काम करोगे वो सफल होगा, और जो भी तुम काम करोगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ में जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मेरे अंदर में सवाल आया था कि परमेश्वर ने हर एक को नियुक्त किया, क्या मुझे नियुक्त नहीं किया? तो परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मुझे बताया कि आज सबको नियुक्त किया, तो आज ये वचन तेरे लिए, तुझे भी परमेश्वर नियुक्त करना चाहता है। और इस समय परमेश्वर हर एक की जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है, और तुम्हें मसीह के राज्य में एक सेवकाई के नाते, कौन सी भी सेवकाई हो, तुम्हें आज नियुक्त करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इसी साथ में देखते हैं कि जो दान हमें मिले हैं, तो ये दान सेवकाई के दान है, ये सेवा के दान है। इससे परमेश्वर की सेवकाई होती है, चाहे भविष्यवाणी करते हैं हम, उपदेशक देते हैं, सुसमाचार देते हैं, ये सारे मसीह के दान है उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। तो इस दान जो हमें परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा हमें मिले हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो ये दान हमें सेवकाई के लिए मिले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो दान हमें दिए, आज परमेश्वर ने, तुम नहीं जानते थे कि तुम्हें क्या दान है, लेकिन आज तुम जान चुके कि परमेश्वर तुमको भविष्यवक्ता करके, सुसमाचार सुनाने वाला करके, उपदेशक देने वाला करके, और हर एक काम जो मसीह के राज्य में एक आशीष का काम है, तुमको नियुक्त करने वाला है। तो ये जो काम और ये वरदान जो आज हमें और तुम्हें मिलने वाले, इसको हमें क्या करना हम देखेंगे। हम 2 तीमुथियुस 1:6 पढ़ेंगे कि जो वरदान हमें मिले हैं, जो दान हमें परमेश्वर ने आज हमें दिए, यदि इसके पहले तुमने जाना नहीं होगा, लेकिन आज तुम जान चुके कि कौन से दान मसीह के जाने के बाद जो हमें मिले। मसीह सबके लिए आया, याद रखना, मसीह सबके लिए आया, और मसीह जब गया तो अनुग्रह पाया, और अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में दान रखा है, और वो दान हमें तुम्हें मिला है। तो आज से उस दान की खोज करो, और वो दान तुम्हें मिलेगा, और वो दान को हमें क्या करना है हम देखेंगे। 2 तीमुथियुस 1:6। हाँ, 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दान हमने और तुमने अभी सुना है, तो उसको हमें क्या करना है, इस वचन के द्वारा हम फिर से एक बार देखेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना कि परमेश्वर उस दान के लिए आपको क्या कहना चाहता है। जो दान परमेश्वर ने हमें दिए है, वो दान को हमें क्या करना चाहता है, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। ब्रदर पढ़ेंगे हमारे बीच में। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दान हमें मिला है, किसके द्वारा मिला है? किसी के हाथ रखने के द्वारा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया से कह रहा है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो दान तुम्हें मिले, उसको क्या करना है? चमका देना। आज हम जिस कलीसिया में हैं, पास्टर हमारे लिए, तुम्हारे लिए, जिस भी कलीसिया में तुम हो, पास्टर तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। तो जो दान उस दास के द्वारा तुम्हें दिए गए हैं, उसे हमको चमकाना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर आज चाहता है कि जो तुम सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझ में दान नहीं है, मुझे ना वर्शिप करने आता है, ना सुसमाचार सुनाने आता है, ना उपदेश देना आता, वचन सुनाने नहीं आता है, तो मैं कहना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज में परिपूर्ण करने वाला है। जो तुम्हें नहीं आता, परमेश्वर उसमें तुम्हें सामर्थ्य बनाने वाला है। तुम्हारी निर्बलता में परमेश्वर तुम्हें एक आशा देने वाला है, और तुम्हें आज मसीह के राज्य में एक सेवकाई के नाते परमेश्वर तुम्हें एक सेवकाई देने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि मूसा की सेवकाई किसको मिली? मूसा की सेवकाई मिली यहोशू को, है ना। मूसा की सेवकाई यहोशू को मिली, और यहोशू ने उसको चमका दिया। इसके कारण वो कहां पे गया? वो उस देश में गया जहां पर दूध और मधु की धारा बहती थी, वाचा का देश।
तो उसने चमकाया उसके वरदान को, जो सेवकाई उसे मिली गई उसको उसने चमकाया। तो आज हमें तुम्हें भी परमेश्वर दे रहा है, तो उसको चमकाना बहुत जरूरी है। जब तुम चमकाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत अद्भुत काम करेगा। एक नई राह और एक नई सृष्टि की निर्माण करेगा, एक नई विश्वास की निर्माण करेगा आपके द्वारा, एक नई कलीसिया का निर्माण करेगा आपके द्वारा। ये विश्वास करना। इसी के साथ देखते हैं हम एलीशा और एलिया के बारे में। एलिया का सेवकाई किसको मिला? एलीशा को मिला। और जब एलीशा को मिला उस सेवकाई, तो उसने उसको चमकाया, और वो पुराने नियम में से बड़े भविष्यद्वक्ता में आज गिना जाता है। तो उसने उसको चमकाया। तो आज हमें तुम्हें उसके तरह ही, जो हम हमारे दासों के द्वारा, हमारे पास्टर के द्वारा जो हम सीखते हैं, उसको हमें चमकाना और मनन करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो ही परमेश्वर तुम्हारे उस काम को पूरा करेगा जो तुमने मसीह में एक निर्णय लेकर तुम चल रहे हो। चाहे तुम्हारी इच्छा मर चुकी है, चाहे तुम खो गए हो, तुमने निर्णय लिया, तुम भूल गए हो, लेकिन आज उस निर्णय को फिर से परमेश्वर तुम्हारे अंदर में जिंदा करना चाहता है। और उस निर्णय को जो मसीह के राज्य में तुम्हें करना है, आज फिर से परमेश्वर तुमसे बातें करके उस निर्णय को पूरी तरीके से फुलफिल करना चाहता है, और उस निर्णय के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई में तुम्हें लाना चाहता है। इसी के साथ में देखते हैं कि जो शाऊल था, शाऊल की सेवकाई मिली दाऊद को, और दाऊद ने उसको चमकाया। जब उसने चमकाया तो क्या हुआ? वो यहूदा का राजा और उसके बाद इजराइल का राजा बना। उसके 3 बार अभिषेक हुआ। पहला शामूएल के द्वारा, दूसरा यहूदा का राजा बनने के लिए, और तीसरा इजराइल का राजा बनने के लिए। उसने चमकाया, परमेश्वर को ढूंढा। भले परमेश्वर साथ था उसके, तभी भी वो ढूंढते रहा। तो आज परमेश्वर हमारे तुम्हारे साथ में है। तो हमें ढूंढना और परमेश्वर को खोजना, और खोजते हुए अपने उस दर्शन को पूरा करते हुए, और जो दान हमें मिला है, जो वरदान हमें मिला है, जो सेवकाई हम परमेश्वर में करना चाहते हैं, उसे आज परमेश्वर हमसे और तुमसे कहता है कि पूरी तरीके से विश्वास के साथ में उसके पीछे लोगों, और परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा उसको चमकाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपने कुछ सीखा होगा, और परमेश्वर आपको हर एक वरदान और हर एक दान से परिपूर्ण करके परमेश्वर की सेवकाई की इस्तेमाल करने वाले, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। और हम इसी समय प्रार्थना करके इस वीडियो का अंत करेंगे। हम सभी लोग आंखें बंद कर हम दुआ करेंगे, और जो निर्णय और जो वाचा परमेश्वर ने, और जो दिल में तुमने निर्णय लिया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर करेगा। हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते राजा, आपके नाम को ऊंचा करते। जो वचन पिता परमेश्वर आज हमें दिया गया आपने राजा, उसे 100 गुना फल लाने के लिए हमारे जिंदगी में राजा आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर हमने निर्णय लेंगे होंगे पिता परमेश्वर, आपके राज्य में कुछ करेंगे, लेकिन हम भूल गए पिता परमेश्वर, समय होते होते पिता उस उद्देश्य को पिता परमेश्वर, उस निर्णय को पिता परमेश्वर, उस सेवकाई को पिता परमेश्वर हम भूल चुके होंगे पिता परमेश्वर। तो आज पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा पिता फिर से एक बार हम निर्णय लेकर पिता आपकी सेवकाई में पिता, आपके राज की महिमा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी राज की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार निर्णय लेकर पिता परमेश्वर, जो वाचा हमने आपसे बांधी पिता, फिर से एक बार पिता उस दान वरदान के द्वारा जो आपने मसीह के द्वारा हमें दी है पिता, हम चमकाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और इस समय हम निर्णय लेकर वो पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ पिता सुनने वाले को, हर एक को आशीष करना पिता परमेश्वर, और हर एक सुनने वाले को राजा आपके राज्य में इस्तेमाल करना। यही मेरी दुआ, यही हमारी कामना है पिता परमेश्वर की हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, खराई और सच्चाई के लिए काम करे, और इसके द्वारा परमेश्वर का राज बड़े यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ आगे का सारा समय आपके हाथों में देते, आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से। इस समय हम सभी के जीवन से राजा सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, यीशु मसीह के महान और विजय नाम से मांगते।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।